नमस्कार दोस्तों। 19 मार्च 2023 जब जगजोत नाम का एक साधारण सा लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा कांड कर देता है कि जिसकी वजह से कई हंसती खेलती जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। बात यह है कि जगजोत चंडीगढ़ के पास के एक गांव में रहने वाला साधारण सा लड़का था। अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहा था। जगजोत को घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। अपने दोस्तों के साथ मिल के अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना इसकी एक बहुत बड़ी हॉबी थी। इसका एक बेस्ट फ्रेंड था राजीव नाम का। राजीव के साथ मिल के ये गाँव के बाहर का एक कुएं को एक्सप्लोर कर बैठा था। वो कुआं कोई साधारण कुआं नहीं था, बल्कि वो एक भूतिया कुआं था। लिटरली उस रात को इन्होंने बहुत सारी भूतिया एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस किए थे और उन एक्सपीरियंसेस से निकलने में इनको काफ़ी समय लग गया था। वो घटना क्या थी, उसकी कहानी क्या थी, वो सब हम पहले से ही ब्लडी वाइब्स यूट्यूब चैनल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपको यहीं से सब कुछ समझ में आएगा। उधर जाकर कहानी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, लेकिन आज की जो कहानी है उस कहानी से रिलेट नहीं रखती है। तो एक्सप्लोर तो इसने किया था उस जगह को, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए थे इसने और राजीव ने। एक्सपीरियंस करके जब ये अपनी घटना से उभर गए तो अपने स्कूल में अपने कुछ दोस्तों के साथ उस एक्सपीरियंस को साझा किए। बताए कि हम उस कुएं के पास गए थे और हमने ऐसी ऐसी चीज़ें को भांपे थे। तो इन लोगों के जो दोस्त थे वो हंसने लगे। एक सतविंदर नाम का दोस्त था, एक देव नाम का, एक नमन नाम का और एक और दोस्त था, ठीक है। और राजीव और ये तो थे ही, जगजोत तो थे ही, ऐसे 6 दोस्त थे। तो राजीव और जब ये जगजोत बता रहे थे अपने दोस्तों को तो उनकी बातों पर ये लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। बात बात में भूतिया भूतिया बात चल रही है ना अभी कि यार भूतिया कुआं था, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हुई थी, वैसी एक्टिविटी हुई थी। तो बात बात में लड़के लोग कहते हैं कि चलो, कुएं को तो तुमने बोल दिए, उस पूरे गांव के लोग बोलते हैं कि वहाँ पर भूत है, हमको तुम मिली जुली कहानी सुना रहे हो। अरे कोई ऐसी जगह को एक्सप्लोर किए हो तो बताओ जिस जगह के बारे में कोई बातें दुनिया में फैली ही नहीं है। सिर्फ इतना मालूम है कि उसके आसपास कोई नहीं जाता है, वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर कुछ अलग भूतिया एक्सपीरियंस किए हो तो बताओ, हम माने। अब ये लोग सोचने लगे कि नहीं यार, ऐसी तो कोई जगह नहीं है। उसी समय जगजोत को एक बंगले की याद आती है जो इनके गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। ये गांव पूरी तरीके से वीरान था। एक ज़माने में यहाँ पर एक परिवार रहा करता था, अच्छा खासा अमीर परिवार था। लेकिन एक दिन संदिग्ध तरह से उस परिवार के 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई। उसके बाद जितने भी सदस्य थे उस बंगले में रहने वाले, वो अपने बंगले को छोड़कर कहीं चले गए थे। पागल से हो गए थे वो। पागल होने के बाद उन लोगों ने अपने बंगले को छोड़े थे। उसके बाद उस बंगले के आसपास और भी घर थे, और भी घर वालों ने उस अपने इलाके को पूरी तरीके से छोड़ दिए। वो पूरा का पूरा इलाका वीरान हो गया। गांव के लोगों ने जब उस बंगले के आसपास रहने वाले लोगों से पूछे कि आप लोग अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं, आपके घर में ऐसा क्या हो गया, तो आसपास रहने वाले लोग ये कहते थे कि उस बंगले से हमको चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि उस घर में कोई नहीं होता है। कई बार रात बेरात मोमबत्ती लिए ऊपर छत में, उस बंगले के छत में कोई घूमता हुआ दिखाई देता है। तो कई बार एक औरत घुंघरू पहनकर छत में नाच रही होती है, जबकि एक्चुअल में उनके घर में कोई रहता ही नहीं है, बंगला पूरी तरीके से वीरान है। और जो कोई भी उस बंगले की तरफ देखता था, उन्हें ऐसा कुछ दिखाई दे देता था, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। इसलिए उस बंगले में पूरा मोहल्ला था, आजू बाजू बहुत सारे घर थे। आसपास के घरों ने पूरी तरीके से उसको वीरान कर दिए थे और कहीं और सेटल्ड हो गए थे। तो गांव के लोग जो भी, मतलब जो अपने जगजोत का, सतविंदर का गांव है, उनके लोग हमेशा ये कहते थे कि उस बंगले के आसपास मत जाना। जब बच्चे लोग कहानी पूछने की कोशिश करते थे कि उस बंगले के लोगों के साथ क्या हुआ होगा, वो बंगला सचमुच में भूतिया है या फिर ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, क्यों वहाँ पर आज भी भूत भटकते हैं, जब भी बच्चे अपने घर वालों से उस बंगले की ऐसी कहानियाँ पूछते थे तो गांव वाले साफ मना कर देते थे बताने से। बोलते थे बस डिस्टेंस मेंटेन रखना है तो रखना है, हमसे ज़्यादा मत पूछा करो। तो बात बात में जगजोत ने और राजीव ने बोले कि यार हम लोग जाएंगे, उस बंगले की तरफ जाएंगे और देख लेना, वहाँ पे भूतिया एक्सपीरियंस होंगे। तो जब 4 दोस्त थे इन लोगों के बाकी के, उनमें से 2 विश्वास किए और 2 ने हंसी खुशी में मजाक में उड़ा दिया। बोले ठीक है चलो एक्सपीरियंस करते हैं। शनिवार की रात, कुछ ही दिन में शनिवार की रात आएगी ऑब्वियसली, हम चलते हैं और वहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है भाई, शनिवार की रात आ गई, नेक्स्ट वाली शनिवार की रात आई। सभी ने अपने अपने घर पर बहाना मार दिए और अपनी अपनी साइकिल में सवार होकर ये लोग पहुंच गए उस बंगले के गेट के सामने। बंगले के गेट के सामने अपनी साइकिल रोके हैं और अंदर का नज़ारा देखकर इनकी हालत टाइट। कोई भी
अपनी साइकिल से उतरकर बंगले की तरफ जाने की हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा है। अब फाइनली जगजोत और राजवीर बोले, मैं राजीव को राजवीर क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है चलो राजवीर ही बोलते हैं। जगजोत और राजवीर बोले भी कि भाई अब क्या हो गया, तुम लोग तो बहुत हंस रहे थे ना, तुमको विश्वास नहीं हो रहा था, तुमको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, अपनी साइकिल से उतर कर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, इतने हिम्मत वाले तो चलो ना एक्सप्लोर करके आते हैं, हमने तो भूतिया कुआं देख चुके हैं, भूतिया चीज़ों का स्वाद चख चुके हैं, आज तुम भी चख लो। ऐसा बोल के फाइनली ज़बरदस्ती करके ये छो अब चले गए बंगले के गेट के अंदर। बंगले के अंदर घुसे हैं तो एक पेड़ दिखाई दिया बहुत बड़ा, गेट के अंदर आंगन था, आंगन के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था। कौन सा पेड़ था नहीं मालूम, सूखा सा था, इनको नहीं समझता था क्योंकि उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है पेड़ पौधों को लेकर, तो नहीं समझ पाए। लेकिन उस पेड़ में काफ़ी सारे उल्लू बैठे हुए थे, मतलब विश्वास नहीं हो तो करीबन 10-12 उल्लू बैठे हुए थे, और उसी पेड़ की दूसरी डाल में चमगादड़ भी लटक रहे थे। वो पेड़ अपने आप में इतना ज़्यादा स्कैरी दिखाई दे रहा था कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि इतना बूढ़ा और सूखा पेड़ इतना खतरनाक तरीके से तन के कैसे खड़ा हुआ है, और इतने सारे डरावने दिखने वाले पक्षी। पक्षी कोई डरावने दिखते हैं नहीं, लेकिन फिर भी लोग तो डरते हैं उल्लू से, चमगादड़ों से, चील से, बाज से, है ना। और जब कभी भी इनको देखते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है लोगों के मन में। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, लोगों की शुरू से ऐसी धारणा हो गई है, जहाँ कहीं भी स्कैरी माहौल वहाँ पर ये पक्षी रहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन ये बेचारे अबेंडेंट जगहों पर ही रहते हैं, सुनसान जगहों पर ही रहते हैं। तो ठीक है, इन लोगों को दिखाई दिए और इन लोगों के मन में घबराहट आ गई कि यार इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंसानों का बिल्कुल भी आना जाना नहीं है। इससे एटलीस्ट इतना तो समझ में आता है, जहाँ पर ज़्यादा चमगादड़ और उल्लू ऐसे एक साथ बैठे हुए दिख जाए तो ये लोग इस नज़ारे को देखकर फिर से वहाँ पर थम गए कि अंदर जाए कि नहीं जाए। लेकिन जगजोत ने और राजीव ने धक्का मारकर इनको अंदर ले गए, बोले तुम हमारी हंसी उड़ा रहे थे, अब भूतिया कुआं में इतना कुछ एक्सपीरियंस करके आए, हमारी हवा टाइट हो गई थी, साले तुम हंसी उड़ा रहे थे हमारी, चलो अभी अंदर। अभी ये लोग ज़बरदस्ती करके इन लोगों को उस बंगले के अंदर लेकर गए। दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी, कोई ताला वाला नहीं था। जैसे ही लोग अंदर घुसे, अंदर का नज़ारा देखकर दंग हो गए, क्योंकि अंदर बंगले से जुड़े हुए सामान रखे हुए हैं, एक गृहस्थी के सामान रखे हुए हैं, प्रॉपर सामान यार। मतलब ना जाने कितने साल पहले ये बंगला इस परिवार के लोगों ने खाली किए होंगे, लेकिन कोई भी एक भी सामान लेकर गया नहीं है। बाहर से जितना बड़ा ये बंगला नहीं दिखता है, उतना ही डबल ट्रिपल बड़ा है ये। मतलब काफ़ी बड़े बड़े कमरे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो हॉल, इतना बड़ा हॉल है कि मैं क्या बताऊँ। ये हॉल है, हॉल से ही लगा हुआ एक किचन, एक छोटा सा कोई और कमरा था, पता नहीं उसके अंदर तो पूरी टूटी फूटी चीज़ें रखी हुई थी, और वहीं पर बाथरूम भी था। और फिर सीढ़ियाँ जाती थी हॉल के दो तरफ से, आपने पुरानी फिल्मों में देखे होंगे, हॉल के अंदर से ऐसे दो तरफ से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती थी, और ऊपर अलग अलग कमरे बटे हुए थे, और फिर उसके ऊपर टेरेस था, वहाँ पे और सीढ़ियाँ बनी हुई थी, फिर टेरेस था। नज़ारे को देखकर ये चकाचौंध रह गए, बोले यार ये हम कोई फिल्म में घुस गए हैं क्या, कोई भूतिया फिल्म, वीराना या बंद दरवाज़ा जैसी फिल्म। चलो कोई नहीं, सभी ने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन रखे हुए थे, और सामानों को देखकर भी ये दंग हो रहे थे कि यार एंटीक एंटीक चीज़ें रखी हुई है वहाँ पे मौजूद। कुछ कुछ चीज़ें इनको तो समझ में भी नहीं आ रही थी, क्योंकि आज के बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं कुछ कुछ चीज़ें, साले ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल इन्होंने अगर टेप रिकॉर्डर देख लिए होंगे तो ये क्या है, सेक्सोफोन देख लिए होंगे तो वो क्या है, नहीं समझ में आ रहा होगा। तो वैसे ही वाला था भाई। ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीडी वीडी रखी हुई है, पुराने ज़माने की डीवीडी वगैरह जो कैसेट्स होती थी वो रखी हुई है। अच्छा लग रहा है इनको देखने में। हाँ, कुछ अलग अलग आर्टिफैक्ट्स भी रखे हुए थे, पेंटिंग्स भी थी। इतने में ही ये लोग डिसाइड करते हैं, ऐसे में तो बहुत पक जाएंगे यार, एक काम करते हैं, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करने ना। भूत वूत सब दिमाग से निकल गया, ये चीज़ें ही देखकर, इस बंगले के अंदर इतनी महंगी महंगी यूनिक यूनिक चीज़ें थी कि मैं क्या बताऊँ, चीज़ें ही देख कर भनभना गए एकदम। बोले अरे यार इसका साला वीडियो फ़ोटो लेकर चलते हैं, दिखाएंगे बाहर किसी को, ज़रूरत पड़ी तो बेच बाच देंगे, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच भी सकते हैं कि यार यहाँ पर तो ये कबाड़ कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन ये कूड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम बेच दे तो पैसे मिल सकते हैं। कोई भी बच्चा ये सोच सकता है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सोच आ जाती है भाई, आप कितना भी बोल लो तो इनके दिमाग में भी आए कि चीज़ों का एक्सपीरियंस एक्सप्लोर तो करते हैं, बेचना बाचना छोड़ो, लेकिन देखते तो हैं क्या क्या है, सबको बताएंगे कि देखो हम बंगले के अंदर गए थे, ये देखे थे, वो देखे थे। अब देखने के चक्कर में सीन ये हुआ कि 6 की 6 एक लोकेशन में
घूम कर सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आ गया तो हमारी वाट लगा देगा कि तुम लोग बंगले के अंदर क्या कर रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। घर तक बात पहुंच गई तो घर से बाहर निकलना तक फिर नेक्स्ट टाइम से असंभव हो जाएगा। तो प्लान बनाए कि 2 लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं और बाकी के बचे हुए 4 लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। कारण क्योंकि ऊपर काफ़ी सारे कमरे हैं और नीचे सिर्फ एक बड़ा हॉल और एक छोटा सा कमरा है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कबाड़, टूटा फूटा सामान, स्टोर रूम टाइप का चीज़ है, वो ये सब पड़ा हुआ है। बाथरूम को क्या एक्सप्लोर करेंगे, हाँ ठीक है। इसलिए 4 दोस्त, नमन, जगजोत और 2 दोस्त और थे। मैं नाम, ज़्यादा लोग के नाम रहते हैं तो बहुत मैशअप हो जाता है। मैं कहानी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो आप भी कहानी के ऊपर फोकस करो। 4 लोग चले गए ऊपर और 2 बचे नीचे। नीचे था सतविंदर और राजीव। तो ये लोग देख रहे हैं भाई। अचानक से ये लोग ना ढूंढते ढूंढते, मतलब हॉल में ही, ऊपर वाले तो अपना अलग अलग कमरे में है, लेकिन नीचे ये जो 2 हैं सतविंदर और राजीव, एक्सप्लोर करते करते एक कॉर्नर में पहुँचे। वो जो स्टोर रूम था ना, बिल्कुल उसके पास। और जैसी उसका दरवाज़ा खोलकर अंदर देखने वाले थे कि राजीव के पैर से एक संदूक टकराया। संदूक प्रॉपर। राजीव देख के दंग रह गया। अरे बोला, संदूक फिल्मों में देखा हूँ यार, इसके अंदर तो खजाने होते हैं, एक से एक चीज़ें होती है, पैसे, सोने, जवाहरात, ये सब कुछ होते हैं, फिल्मों में दिखाया है। इसको खोल के देखते हैं, हम भी कहीं गोलमाल के हीरो जैसे या ढोल के हीरो जैसे करोड़पति अरबपति ना बन जाए, पता नहीं अंदर से क्या निकले। राजीव उठाया, संदूक जैसे ही खोला, नज़ारा देखकर दिल की धड़कन कुछ सेकंड के लिए रुक गई थी, क्योंकि अंदर कटे फटे, आप समझ लो, पार्ट्स रखे हुए थे। अब भाई एकदम देख कर ऐसा काँप गया और ऐसा गिरा दिया। अब राजीव तो डरा ही डरा, लेकिन सतविंदर और ज़ोर से डर गया। सतविंदर नॉर्मली भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अभी जो ये देखा, सतविंदर की हवा टाइट हो गई। बोला, राजीव यार इसकी ऐसी तैसी, चल यार यहाँ से चलते, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार। ठीक है, मैं हार मान लिया, तुम लोगों की बात में सच्चाई है, भूत प्रेत होते हैं, आज से मैं भी मानूंगा। अभी बाहर निकलते, घबराहट हो रही है। राजीव बोलता है, भाई बस कुछ देर और। लगभग पूरे हॉल को एक्सप्लोर कर लिया, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी, बढ़िया फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाएंगे, पता नहीं बाहर कितने चर्चे हो जाएंगे, हमारे न्यूज़पेपर में नाम वाम आ गया तो इज्जत कितनी बढ़ जाएगी मार्केट में अपनी। तो रुक तो जा, चलते, वो लोग भी आते ही होंगे अब। ऐसा करके ना ये स्टोर रूम के अंदर घुस गया। कौन? राजीव या राजवीर, जो कहना कह लो। स्टोर रूम के अंदर घुस गया। पता नहीं वहाँ कबाड़ कूड़े में क्या देख रहा है, क्या ढूंढ रहा है। ऐसा कचरा नहीं है, लेकिन घर की टूटी फूटी जो चीज़ें होती ना, वो है उसके अंदर। पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। बाहर वाले कमरे से एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और हड़बड़ा के राजीव स्टोर रूम से बाहर निकला। जैसे ही वो हॉल की तरफ पहुंचा तो क्या देखा कि सतविंदर ज़मीन में बेहोश पड़ा हुआ है और आंखें ऐसी पलटा लिया है और काँप रहा है डर के मारे। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़ोर से डर गया किसी चीज़ को देखकर, और उसकी सांसें और धड़कनें कुछ सेकंड के लिए रुक गई होगी, इसलिए आँख में पलटिया है, कहीं उसको अटैक वटैक तो नहीं आ गया। बिल्कुल, कई बार बहुत सारे लोगों को अटैक आने में ऐसा ही दिखाई देता है। तो डर गया भाई देख के कि मेरे दोस्त को अटैक तो नहीं आ गया। वो जल्दी से अपने दोस्त को अपने कंधे में उठाया, राजीव ने सतविंदर को अपने कंधे में उठाया और खींचता हुआ बाहर लेकर गया। जैसे तैसे करके वो उस पेड़ के पास पहुंचा जो डरावना पेड़ था। अभी भी उसमें जो बैठे हुए उल्लू और चमगादड़ थे, शायद इनकी ही तरफ देख रहे थे, लेकिन अपने दोस्त की जान जो बचानी थी, उसने अपने दोस्त को उस पेड़ के नीचे, उसको जो पेड़ का जो तना होता है उससे टिका के लिटाने या बिठाने की कोशिश किया, और भागता हुआ वापस से अंदर गया कि मैं अपने बाकी के दोस्तों को बुलाता हूँ कि यार इतनी ज़ोर से सतविंदर ने चिल्लाया, सालो तुमको आवाज़ नहीं आई, क्या कर रहे हो, ऐसा क्या एक्सप्लोर कर रहे हो। अंदर गया और चिल्लाने लगा, नमन, अरे भाई जगजोत, अरे देव, अरे जल्दी आओ यार, सतविंदर को पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी से यहाँ पे आओ। तो ये लोग भागते हुए सब लोग आए नीचे, क्या हो गया करके। जैसे ही ये लोग बाहर की तरफ गए, इसने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, मैंने बाहर रखा हूँ उसको। और जैसे ही बाहर की तरफ गए उस पेड़ के पास, तो क्या पाए कि इनका दोस्त सतविंदर वहाँ पर है ही नहीं। सतविंदर 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 चिल्ला चिल्ला के पूरे बंगले के अलग अलग कोने में ढूंढने लगे, लेकिन सतविंदर कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में जगजोत कहता है कि राजीव, शायद उसने मजाक किया होगा, देख ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऐसे झटके वटके ले लिया था, उसकी सांस रुक गई थी, उसको अटैक जैसा आ गया था, भी गायब हो जाए। हमको डराने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही वो बहुत मस्तीखोर है,
उसी सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता। तो राजीव ने भी अंदर संदूक में जो देखा था वो तो देखा था, कुछ तो गड़बड़ थी, आभास हो गया था। तो ये बोलता है नहीं भाई, वो मजाक नहीं कर रहा है, मेरे को अंदर से फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, इसको ढूंढते हैं। अब ये लोग ढूंढते ढूंढते, पहले तो बाहर ही ढूंढ रहे थे, बंगले के अंदर घुस गए। बंगले के अंदर फिर अलग अलग कमरे में ढूंढने लगे, कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। बोला कहाँ गया यार, कहाँ गया। अचानक से जगज्योत ही कहता है कि हमने एक एक कमरे में ढूंढ लिए हैं, छत में नहीं गए हैं, छत में जाकर देखते हैं यार। ये लोग छत में पहुंचे भागते भागते। अब छत में भी पूरा क्लीन था, सिर्फ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और कमरे की कुंडी बाहर से ही लगी हुई है। बोले चलो इस कमरे की तरफ जाकर देखते हैं। तो देव बोलता है अरे कमरे के अंदर जाकर क्या करेंगे, उसकी कुंडी तो बाहर से लगी हुई है, वहाँ हो ही नहीं सकता। बोले नहीं नहीं भाई, मुझे ऐसा देख लेना चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि अपने दोस्त को कुछ हो जाएगा। जगज्योत ने ऐसा बोला। ये लोग फाइनली गए वहाँ पर, अंदर कुछ नहीं मिलने वाला मालूम है, फिर भी जैसी कुंडी खोले अंदर था इनका दोस्त सतविंदर। नॉर्मल हालत में नहीं बल्कि उल्टा लटका हुआ है, एक रैक बना हुआ है, उस रैक में पैर फंसा के उल्टा लटका हुआ है, मुंडे नीचे, हाथ वाथ ऐसे लटक रहे हैं बिल्कुल उल्टा। चिल्लाने लगे अरे भाई सतविंदर तुझे क्या हो गया, मुंह पूरा सफ़ेद हो गया, जैसे खून का सर्कुलेशन मानो उसके शरीर में रुक गया है। चिल्लाने लगे, जैसे तैसे करके भागते भूगते ये लोग उसको उतारने की कोशिश करने लगे, संभालने की कोशिश करने लगे। इतने में इनको अजीब तरीके से ज़ोर ज़ोर से कुछ कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। बोले ये कौन बड़बड़ा रहा है। सतविंदर वहाँ पर बेहोश जैसे ही आँख वाँख पूरा पलटाया हुआ है। ये लोग पलट के देखी कौन बड़बड़ा रहा है, क्या हो क्या गया है। तो क्या पाते हैं उस कमरे के बाहर की तरफ, उस छत के बिल्कुल किनारे में इनका दोस्त नमन बैठा हुआ है, इनकी तरफ पीठ करके। अभी ऊपर आया था इनके साथ, फिर पता नहीं जब तक ये लोग उसको उतार रहे थे तब तक वो कहाँ जाकर बैठ गया, क्या क्या बड़बड़ाने लगा मालूम नहीं। इनकी तरफ पीठ थी और अलग ही भाषा में कुछ कुछ बोल रहा था। लोग बोले अब देखो क्या हो गया। तो अपने दो लोग राजीव और जगज्योति दोनों इसकी तरफ भी गए, नमन की तरफ। अरे नमन तुझे क्या हो गया। नमन के जैसे कंधे में हाथ लगा, इसने इतनी जोर से हाथ ऐसा झटकाया इन लोगों का, ले जिंदा रहना है सालों तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना एक एक को काट के खा जाऊंगा। बोले अरे बाप रे, उसका चेहरा देख कर ये इतनी जोर से डर गए कि स्पीचलेस हो गए थे कुछ सेकंड के लिए, लिटरली स्पीचलेस हो गए थे, सुनने रह गए। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन किसी इंसान के जैसे नहीं लग रहे थे, उसकी आवाज़ इनके दोस्त के जैसी नहीं थी, नमन की जैसी नहीं थी, उसकी आवाज़ एक लड़की की आवाज़ से बहुत ज़्यादा मिल रही थी। बोले शिट ये क्या है, जम गए थे वहाँ पे। फिर भी देव भागता हुआ, अरे तुम लोग क्या पागल हो गए साले, भागो यहाँ से जल्दी से, क्या कर रहे हो तुम लोग, देख के जम क्यों गए। अब नमन को भी घसीटते हुए, नमन उठ नहीं रहा था लेकिन घसीटते हुए ये लोग बाहर ले जाने की कोशिश किए, लेकिन बिल्कुल भी नमन 1 इंच तो हट जाए वहाँ से, नहीं हटा। सतविंदर तो पूरा बेहोश है। उतने में पता नहीं कैसे जगजोत के दिमाग में आता है कि हनुमान चालीसा लगाओ, मोबाइल में हनुमान चालीसा प्ले करो। सभी ने, 4 तो अपनी सही कंडीशन में है ना, एक का नाम ही याद नहीं आ रहा है। एक का देव था जो सही कंडीशन में है, देव है, जगजोत है और अपना ये राजीव है, एक का नाम याद नहीं आ रहा है। फिर भी चारों ने एक साथ अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा प्ले की है। हनुमान चालीसा जैसे ही प्ले होना शुरू हुई, ज़ोर ज़ोर से नमन चिल्लाने लगा और सतविंदर भी ऐसे छटपटाने लगा। बेहोश था उससे पहले, लेकिन ये लोग हिम्मत करके नहीं रोके। इन लोगों के पास बैग भी था, एक के पास उसमें पानी की बोतल थी, इनके ऊपर पानी वानी छिड़कने लगे ये लोग। और हनुमान चालीसा अब तक ख़त्म हुई, इन लोगों ने अपने दोनों दोस्तों का साथ नहीं छोड़े और दोनों दोस्त भी लिटरली हनुमान चालीसा के एंड होते होते तक तड़पते रहे, नमन और सतविंदर। नमन गुस्से में तड़प रहा है, सतविंदर दर्द में तड़प रहा है। दोनों के शरीर में कुछ प्रवेश कर गया, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन एक बहुत गुस्से में है नमन वाला, और सतविंदर वाला जैसे कि मानो बिल्कुल लेके ही जाना है उसको सतविंदर को, ऐसी कंडीशन होगी। और फाइनली हनुमान चालीसा का जब पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, ये बजा है, दोनों बेहोश हो गए, लिटरली बेहोश। ये चारों ने वो दोनों को उठाए हैं, जैसे तैसे करके भाई साइकिल के पीछे बैठा के जैसे भी ले गए होंगे भाई। अपने गांव से जस्ट पहले ये लोग
एक अंकल जी को जानते थे। वो अंकल जी बेचारे बैचलर थे, सिंगल रहते थे। उनको पूरी बात बताए हैं। वो अंकल जी रातों रात उसी समय एक बाबा के पास लेकर गए इन लोगों को, और बाबा ने फिर झाड़ फूँक किए हैं और इनकी कंडीशन फिर ठीक हुई है। किस्मत से या बदकिस्मती से कह लो, इनकी ये बात इनके घर वालों को पता नहीं चल पाई उस दौरान। मतलब पता चल गई होती तो अगली बार से सीख गए होते ना। लेकिन फिर भी ठीक है, शायद फिर उसके बाद ये ठीक हो गए होंगे, फिर बताए होंगे, लेकिन उस समय नहीं बताए थे। और फिर खुद में ही डिसाइड कर लेते कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ कभी एक्सप्लोर करेंगे नहीं। आज इस जगजोत ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, लो भाई पूरी दुनिया को बताइए, जिससे सभी को सीख मिलना चाहिए। साला चीज़ें एक्सप्लोर करो, लेकिन इस तरीके से मत करो। भूत प्रेत की चीज़ों में एंटर मत करो। रात में, अंधेरे में, सुनसान में ये लोग कुछ भी, ये जो शक्तियाँ होती है किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और एक बार ये अपने नुकसान पहुंचाने पर आ गई ना, तो फिर अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। शायद आज भी सतविंदर और नमन उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए हैं, नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। उनकी दिमागी स्थिति अब पहले की जैसी नहीं रही। इन शॉर्ट, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई तो परिवार पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन और 2 परिवार की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई। इस एक नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई। आपके पास कोई कहानी है तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हर प्रकार की मदद मिल सकती है वहाँ पर। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।